सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी जो हम लोग गुरुदेव संबंधी संस्मरण सुन रहे थे, उसका थोड़ा सा सुधार कर देता। शीलाजी चमरिया, इनका कई जगह घर है, दार्जिलिंग में, बेंगलोर में और कलकत्ते में भी संपन्न व्यक्ति हैं। तो शीलाजी चमरिया के ऊपरी महल पर, नीचे ने ऊपर वाले महल पर गुरुदेव का निवास था। पूर्वाह्न लगभग 2 बजता होगा। गुरुदेव अपने आसन पर बैठे हुए थे। गुरुदेव को बैठा हुआ देख करके कुछ संशय बाबा आ गए। प्रणाम करके वे भी बगल में बैठ गए। मैं पीछे खड़ा था, कुर्सी के पीछे में खड़ा था। इसके बाद नंद कुमार बाबू आए, बस कम कीजिए। वही प्रणाम करके चुपचाप बैठ गए। गुरुदेव अपनी मौज में बैठे हुए हैं, कुछ बाबा भी बैठे हुए हैं, नंद कुमार भी बैठे हुए हैं। गुरुदेव कुछ नहीं बोल रहे हैं। नंद कुमार बाबू जो उसमें बनाए थे जालंधर का, वे कहते हैं, हाथ जोड़ते वैसे कहते हैं, प्रभु परसों चलना है, लगभग 9 बजे ट्रेन खुलती है। गुरुदेव बोले, कौन सी ट्रेन से चलना है? तो ये बोलते हैं, फिर हाथ जोड़ते ही, प्रभु डीलक्स ट्रेन से चलनी है। यह सुन करके गुरुदेव अपनी आंख बंद कर लिए, बेसी न 1 मिनट। इसके बाद आंख खोलती बोलती हैं, नंद कुमार बाबू, जिस ट्रेन से चलना है उस ट्रेन से जाना ठीक नहीं है, यात्रा ठीक नहीं है। इतना ही बोले और चुप हो गए। जैसे उस ट्रेन में यात्रा ठीक नहीं है, नंद कुमारों की आंख में आंसू गिर गया, आंख से आंसू गिर गया, एक तरह से रोने लग गए। धीरे से बोलते हैं, कुछ संशीव आवाज से, गुरुमहा से नहीं, संशीवा से बोलते हैं, बाबा एक टिकट पर ऊपर से, टिकट के अलावा ऊपर से 50 रुपया लगा है, उसमें तब टिकट मिली है। दशहरा का समय है, दूसरी टिकट मिलेगी नहीं, जाएंगे कैसे? प्रचार प्रसार हो गया है। क्या करके फिर आंख में, उनकी आंख में आंसू आ गया। तब कुछ संशीवा पैरवी किए कि हजूर दशहरा का समय है, एक टिकट के ऊपर से 50 रुपया लगा है, दूसरी टिकट नहीं मिलेगी, दूसरी ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी, हजूर चला जाए, उसी ट्रेन से चला जाए। पैरवी कर दिए। प्राय संशीवा की बात गुरुदेव टालते नहीं थे, चला जाए। गुरुदेव फिर आंख बंद कर लिए, आंख खोलती हुई बोलती हैं, अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है, जो स्वर, जो शब्द है, जो नहीं, जो
जो स्वर चल रही ताहे पग दीजिए, एक टक्कर काल्हू से लीजिए। इतना कर चुप हो गए, मतलब स्वीकृति मिल गई। नंद कुमार वो बाजार गए, जो आवश्यक सामान तो खरीदे। अब जिस दिन चलना है, समय पर ट्रेन पकड़ने के लिए चलना है, पहुंच जाना है स्टेशन। टैक्सी आ गई, सब सामान नीचे चला गया। कुछ संसीवा भी नीचे चले गए, सब लोग साथ के रहने नीचे चले गए। ऊपर में बैठे हैं गुरु महाराज जी, आर्मन के बगल में मैं। प्रतीक्षा में जब आज्ञा होगी ले जाएंगे, ऊपर से नीचे उतारना है। गुरुदेव देख ले सब सामान तो चला गया, सब लोग नीचे चले गए। तब गुरुदेव हमसे बोले, पहले तो जहाँ बैठे रहते वैसे उठा लेता था गोद में। उस दिन क्या बोले गुरुदेव, हमको पहले खड़ा करो। तो मैं इसे खड़ा कर दिया, हाथ में लाठी दे दी। पहले लाठी दे दिया था, लाठी लोग खड़े हो गए। इसके बाद लाठी किस हाथ में लिए थे? दाहिने हाथ में लाठी लिए थे। लाठी पकड़े हुए हैं और दाहिने हाथ को ऐसे ले गए अपने नाक के पास और जोर से लंबा सांस लिए। मैं देख रहा हूँ, लंबा सांस लिए। हमको लगता इस समय में बायां स्वर चलता होगा। पहले देख लिए कौन स्वर चल रहा है। इसके बाद जब आगे बढ़े, पहले बायां पर आगे रखी। इसके बाद बेसी नहीं 6-7 मिनट आगे बढ़े, तब बोले हम अब उठाओ। तो गुरुदेव के हाथ में लाठी, अब मैं गोद में उठाया, नीचे आने लग गया। तो लाठी का जो निचला सिरा था, बगल में दीवार सटता था, बाधा हो रही थी। पूज्य बाबा नीचे खड़े थे, वे देख लिए। तीसरा आए, गुरुदेव हाथ से लाठी ले लिए। मैं गया, टैक्सी में बैठा दिए, समय पर स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी खुली, गुरुदेव को फर्स्ट क्लास में टिकट मिला था। उस फर्स्ट क्लास में तीन ही टिकट मिला था। कुछ गुरुदेव का, कुछ संसीव बाबा का, आनंद कुमार तुलसी का, 3 ही टिकट। लेकिन गवर्नमेंट से छूट थी, 2 आदमी आ जा सकते हैं। हम लोगों का टिकट बना था सबसे आगे, जिनके पीछे ही कुर्सी नुमा में। हम भी वहीं पर थे, सब लोग वहीं पर थे। 2 आदमी को छूट था गुरुदेव के और काम करने के लिए। हम वहां से चले आए गुरुदेव के पास, वहां रह सकते हैं। हमको देखे राम लग रहा हुआ कि यहाँ नहीं गए हैं गुरुदेव के पास, वह भी आगे गुरुदेव के पास। तो उसमें हो गए गुरुदेव, कुछ संसीव बाबा, कुछ आनंद कुमार बाबू तुलसी, हम 2 आदमी, रामपुर रामगढ़वा और हम। गुरुदेव अपने सीट पर बैठे हुए, कभी लेट जाते थे। उधर संसीव बाबा और आनंद कुमार बाबू। गाड़ी जा रही है। लगा जब 12 बज गया, बजने क्यों है, एक आवाज हुई, जोर की आवाज हुई। आवाज हुई, धक्का जोर से लगा। धक्का जोर से लगा, बिजली गुम हो गई। बिजली बल बढ़ रहा था, गुम हो गई। उसके पहले कुछ रामनगरा बोले हमसे, हम अब लेटेंगे। दोनों बैठे हुए थे गुरुदेव के पास में। चरण के तरफ कुछ रामनगरा बाबा, इधर मैं बैठा हुआ था, बातचीत कर रहे थे दोनों। वे बोले, कुछ रामनगरा बोले कि मैं लेटूंगा। कहा लेट जाइए। वे लेट गए। गुरुदेव लेटे हुए हैं, अब 12 बजने को है। तो मेरे मन हुआ जरा हम भी लेट लेते हैं। तो हम भी लेट गए समीप में सीट के नीचे। आज जैसे एक्सीडेंट हुआ, आवाज हुई, बिजली गुम हो गया।
पोजीशन से वास्ते अगले सीट पर थे, इधर थे, गाड़ी इधर जा रही थी, गुरुदेव इधर, वे दोनों उधर सट गए। नंद कुमार तुलसी और ये राम तुलसी ऊपर में थे, ये नीचे वाले सीट में उधर सट गए। अब पूज्य गुरुदेव अपने सीट पर से खिसक करके मेरे देह पर आ गए, और ऊपर जो सामान रख दिए थे, गठरी वगैरह, कपड़ा वगैरह का, ऊपर से गिरा। गिरा कहाँ पर? राम लगवा के देह पर। ये हमसे बोलते हैं, कौन मेरे देह पर चढ़ गया? क्या देव कोई चढ़ा नहीं है, गठरी गिरी है। अब गुरुदेव पूछता है क्या हो गया? मैंने कहा जो लगा ट्रेन एक्सीडेंट करी गए। इतना बोले, गुरुदेव तो नीचे आ गए थे मेरे देह पर, अंधेरा था। संभाले हम गुरुदेव को, सीट पर बैठा दिए। तब एक सत्संगी आ गए, टॉर्च लेकर के आए, कहा भाव ऐसी सी बात घटना घट गई है। फिर से गुरुदेव को ठीक से बैठाए और घटना घटी जो आपने लोग सुना। यही थोड़ा संशोधन कर दिया। जितने आगे थे, हरदुआ भी वहीं पर आगे में थे। परिणाम क्या हुआ? नंद कुमार बाबू और प्रयास दे करके टीटी को आगे वाले सीट से सबको पीछे स्लीपर में कर दिए। सब आगे शीतल सब आगे पीछे स्लीपर में। अब पूज राम लगनवा और हम दोनों गुरुदेव के पास रह गए। तो जितने साथ में गए थे सब बाल के बाल बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। आगे ट्रेन जो थी चली, जोर से धक्का लगे। गुरुदेव जिस डिब्बे में थे और डिब्बा पटरी से नहीं गिरा था, पटरी पर ही था। किसी को धक्का लगा, उनको नुकसान नहीं हुआ। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मोती बाबा, वो उनका सुना शरीर नहीं रहा। वे थे अगले में रह गए, उनका टिकट नहीं बन पाया था, तो वे आगे ही रह गए। आप रेलवे स्टेशन के पहले ही हमको सुना रहे थे, हमको ऐसा लगा कि उनको धक्का दे रहा है, जल्दी निकलो इससे। हम उससे निकल गए, थोड़ा सा गाड़ी रुकी, हम नीचे उतर गए, पिछले वाले जाके चढ़ गए, वे भी बच गए। तो जो आगे रखे थे वही पीछे आकर बच गए। तो गुरुदेव पहले देख लिए थे क्या क्या होने वाला है। तो यह ध्यान का महत्व है, यही थोड़ा सा सुधार कर दिए। हम लोग अभी सुन रहे थे ध्यान वाली बात। ध्यानवास कैसे बने, इसके लिए प्रारंभ से जानने का प्रयास करना चाहिए। कैसे ध्यानवास में हम तरक्की कर सकें। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरुदेव कभी कभी अपने मौज में आकर के हमको कुछ सुनाते रहते थे, अपने मन सुनाते रहते थे। मौज में आकर हमको कहने लग गए कि हमारे गुरु बाबा साहब मुरादाबाद में रहती थी, बड़े कड़े मिजाज की थी। मैं कभी कभी साल में एक बार के 2 बार उनके दर्शन के लिए जाता था। एक बार गया, 3-4 दिन रहने का मौका लगा। इसी दरमियान बाबा साहब क्या किए, इतने अपनी मौज में आकर के मेरे दाहिने हाथ की पहुंचा को ऐसे को दिखाए, ऐसे पकड़ लिए। तो मेरे में बात आई, मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिए? जैसे मन में बात आती, मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिए? बाबा साहब क्या किए, मेरे तलथी को अपने चूतड़ के पास ले गए। मेरे में बात आई, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? जैसे मन में बात आती है कैसा क्यों कर रही हैं, बाबा साहब क्या किए, तलथी को अपने चूतड़ से सटा दिए। इसके बाद पूछे हमसे, लाला यहाँ कुछ देखते हो? ता मैंने टोके देखा, यही शब्द बोली थे गुरुराज। टोके देखा, हमने छू के देखा, टोके देखा। तो मैंने कहा, हजूर लगता है यहाँ ठीला हो गया है। तब बाबा साहब बोले, लाला मैं ध्यान कर इतना बैठा कि बैठते बैठते ठीला हो गया। तब उन्होंने कहा, बैठी चूत तो निकली सूत। आप देखिए कितना बैठना पड़ता है साधक को। बाबा दी सबसे संस्कारी महापुरुष कितना बैठना पड़ा ध्यानाभ्यास में कि चूत ठेला हो गया था।
तो अगर कोई साधन तरक्की करना चाहती हैं, कोई भी हो, उन्हें एक आसन से देर तक बैठना होगा। तो देर तक बैठेंगे नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। महाराज के एक सत्संगी को गुरुदेव अपने से दीक्षा देने लग गए। चुक्को मुक्को बैठ गए, अपने पास में गमछी रखे थे, गमछी को ऐसे घुमा करके निठुआ बना लिए और अपने चुतड़ के नीचे ले गए। दिखाए जिनको दिखाए उनको, देखो ऐसे चुक्को मुक्को बैठना, नीचे सहारा के लिए कुछ ले लेना, बायां कोहनी बायां ठोना बायां कोहनी, दाहिने ठोना पर दहना कोहनी, तो तलथी से कनपट्टी ठीक से पकड़ना, हिलडोल नहीं करना। जब तक 1 घंटा से बेसी नहीं बैठोगे कुछ नहीं होगा, यही गुरुदेव बोले। तो 1 घंटे से बेसी नहीं बैठोगे साधना कुछ भी तरक्की नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो देर तक बैठना चाहिए। इसके साथ साथ अपने को कुछ संयम रखना चाहिए, तब साधना करने बैठ सकती हैं। एक बात और सुना देता हूँ। वो जो गुरुदेव आए थे मनिहारी आश्रम, कहीं सत्संग करके आए थे। पहले से लोगों को मालूम था, नगोच्छा के आसपास में एक बाजार है, ढोलबज्जा बाजार, गुरुपल्ली थाने में है। वहाँ एक सत्संगी जिनका नाम था माधोदास, जब उनका शरीर नहीं रहा, वे गए गुरुवार से 10 नार्थ, शाम में ही पहुँच गए, रात्रि विश्राम हुआ। गुरुदेव कई महीने के बाद मनिहारी आए थे। अभी तो पक्का बन गया है, लेकिन उस समय कच्ची दरवाजा, आगे दरवाजा था, बिल्कुल कच्ची। अब बहुत दिन के बाद गुरुदेव वहाँ पहुँचे तो माधवदास देखते क्या है, हर जगह घास उग गया है, जोकटी बुरभुरी कर दी है, अस्त व्यस्त। वे क्या किए, कस कुदाली लाई, खुरपी लाई, झाड़ू लाई, घास को साफ किए, कुदाली से और खुरपी से झाड़ू से साफ किए। इसके बाद आश्रम के थोड़ी दूर पर बस्ती है, तो बस्ती से गोबर ले आए, उसको मिट्टी मिला के घुलाई किए। पूरा आश्रम उसमें कच्ची ही था, लिपाई पुताई की, सफाई की, लिपाई पुताई की, बहुत समय लगा उनको। करते करते बेचारे थक भी गए। संध्या काल में सर्व संध्या बंदन किए और सत्संगी से पहुंच गए थे। गुरुदेव संध्या बंदन किए। इसके बाद अब संत स्तुति विनती करना है। गुरुदेव बैठ गए संत स्तुति विनती करने के लिए। आसान को सत्संगी भी बैठ गए। गुरुदेव देखती हैं, अरे माधोदास आया था, दिन ब दिन देखा था उसको काम करते, वह उसको नहीं देखना सत्संग में। देखो कहाँ है वह, केवल देख के आ। जिनको आज्ञा दिए देख के आ, वे गए देख कर आ गए। कहा हजूर वे तो सोए हुए हैं। अरे सोया हुआ है, जाके कहो मेरा नाम बुलाते हैं। फिर सत्संग दोबारा गए, ऐ दाजी उठिए, अरे आपको गुरुदेव बुला रहे हैं, बैठा स्तुति करने के लिए आपको बुला रहे हैं। उठे, आंख मलते हुए आ गए। गुरुदेव पूछते हैं ध्यान किया है? हजूर बैठे थे, नहीं कर पाए, सो गए। क्यों सो गया? हजूर दिन में बहुत काम किए थे, थक गए थे, इसलिए नहीं बैठ सके, सो गए, ध्यान अभ्यास नहीं कर सके। तुमको इतना काम करने के लिए कौन कहा था? डांट दी, इतना काम करने तुमको कौन कहा था? ध्यान भी तुम्हारा छूट गया। अब ऐसी गलती मत करना, बैठो स्तुति करो। अब देख अधिक काम करेंगे, शरीर थक जाएगा, ध्यान अभ्यास करने में बाधा हो जाएगी, नहीं कर सकेंगे। सब काम 90 रखने के लिए महापुरुषों ने कहा, इतना काम नहीं करना कि शरीर थक जाए, निठाले भी नहीं बैठे रहे रोग हो जाए। सब काम 90 जो रखते हैं उनसे योग होता है। तो देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए।
और प्रारंभ में क्या करना चाहिए? प्रारंभ में गुरु जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? पूरे धैर्य के साथ। धैर्य इसलिए मैंने कहा, अगर मैंने गंदी गंदी बात आ जाए, हटा हटा करके जप में लगाती रहना चाहिए। देखिए, जो ठीक से जप करती हैं, धैर्य के साथ जप करते हैं, कोई भी हो, हृदय शुद्धि होती है, इतनी शुद्धि होती है जो नाम वे जपते हैं, नाम समझ रूप के सामने अनायास आ जाता है। एक बात और सुना देता हूँ। गुरुदेव अपना नियम बनाए थे, रात्रि भोजन के बाद या दिन के भोजन के बाद थोड़ा टहलना। थोड़ा सा टहलते थे पैदल। रात्रि भोजन लगभग 8 बजे संपन्न हुआ। अब ब्रह्मदेव टहलने के लिए आएंगे, कुपाघाट की बात है। मैंने लाठी उनके हाथ में दे दिया, बेसिन 3-4 चक्कर लगाए। इसके बाद दक्षिण वाले ब्रह्मदेव पर, जहाँ लोग जाने जगह रास्ता है, वहीं कुर्सी थी, उस पर बैठ गए। लाठी लेके मैं बगल में रख दिया, मैंने उनको ठीक से बैठा दिया। उनके श्री चरण में बैठ करके उनके पाँव को मैं ऐसे सहलाने लग गया। देखकर गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में है। तब मैंने मातृभाषा में निवेदन किया। मैंने कहा, हजूर एक बात जन हम जानल चाहे छिए। गुरुदेव बोले, बोलो। मैंने कहा, हजूर कोई आदमी जन्म से अंधा है, उनका कोई अच्छा गुरु मिल जाए और वो अंधा आदमी का मानस जप कर बताए दे, वो अंधा आदमी खूब ठीक से मानस जप करते तो मानस होते कि नहीं होते ओकरा? गुरुदेव बोले थे, उन्हीं के वाक्य में बोलता हूँ, हाँ जी, उसको तो अनायास मानसन हो जाएगा। इनका वाक्य, हाँ जी, उसको अनायास मानसन हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? नाम रूप को पकड़ के सामने ले आता है। देख रूप नाम अधीना। हाँ, नाम जब करने में तल्लीनता चाहिए, तब यह स्थिति आती है। कितनी तल्लीनता चाहिए? हृदय शुद्धि हो जाए और इसका दर्शन हो जाए। दीर्घ संहिता में एक श्लोक आया है, मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य मन मनो मत समायोगो जप इत विधीयते। मतलब क्या हो गया? मन में मंत्र, मंत्र में मन का समायोग हो जाए, यह असली मानस जप है। मतलब क्या हो गया? अटूल तरह धारा जो जप करती है, तो जब तेज हृदय शुद्धि होती है, नाम समुद्र रूप के सामने में अनायास आ जाता है। क्यों? इसलिए हृदय शुद्धि हो जाती है। इसलिए हम लोगों को हिसक लगाने के ख्याल से हर क्षण जपने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अंदर में कुछ अनुभूति हो जाए, इसके लिए तल्लीनता से जप करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जप करने में शुद्धि होती है, मन ठीक ठीक हो जाता है, और कुछ हो जाता है केवल जप करने में। और क्या हो जाता है? सिमरन तभी जानिए राम राम धुनि हो, कुंज कमल में बैठ के माला फेरी सोई। सिमरन तभी जानिए राम राम धुनि हो। राम धुनि कैसे होगा? कुंज कमल में बैठ के माला फेरे सोए। कुंज अंधकार, अंधकार मंडल में बैठ करके जब करके जब करती हैं, तो जापक से जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए से उस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। अगर कोई गायत्री मंत्र जपते हैं, वह मंत्र का वाइब्रेशन होता है। राम मंत्र जपते हैं, उसका वाइब्रेशन होता है। शिव मंत्र जपते हैं, शिव मंत्र का वाइब्रेशन होता है। गुरु मंत्र जपते गुरु मंत्र का वाइब्रेशन होता है। अर्जुन जप करते थे, बहुत जप करते थे, और जब ये सो गए, उनके प्रत्येक रोआ से हे कृष्ण ध्वनि हो रही थी। तो जो मंत्र का जप करेंगे उस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो एक नाम का जप करने प्रयास करना चाहिए।
देखिए जप करने में कुछ सुनने कुछ वाइब्रेशन होता है उस उसी मंत्र का, और साथ साथ क्या होता है और क्या होता है, कुछ अनुभूति भी हो जाती है। केवल जप करने में क्या अनुभूति हो जाती है, हम लोगों का शरीर जो है मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से निर्मित है। पांचों के शरीर है। इसके 5 रंग हैं, पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही, 5 रंग इसके हैं। अगर कोई तन्मयता के साथ, लगन के साथ जब करने कला से जब करती हैं, जब चालू है, जब करते करते हृदय से इतनी शुद्धि हो जाती है कि 5 तत्व का शरीर है, 5 रंग सामने में एक एक आ जाता, आगे पीछे नहीं, एक बार भी आ जाता है। साथ जब करते में देखता है, या परमात्मा अनुभूति है, एक बार की सब 5 रंग आ जाता है। और क्या आ जाता है सामने में, अगर कोई चीज जब करते हैं तो हम लोग देखते हैं अंधेरी रात में, जहां गली पानी का अंश जंगल झाड़ है, एक कीड़ा जो बढ़ता है बढ़ता है, उस भाषा में बोलता है जुगनू, रात के भाषा में बोलता है भुगजुनी। जब तक साधक जब करते रहते हैं ठीक से, और भुगजुनी दिखाई पड़ती रहता है। जब करना छोड़ देंगे भुगजुनी बंद हो जाएगी। प्रारंभिक नाम की जब करते रहना चाहिए। कुछ बाबा का पदार्पण हो रहा है, यह आपकी सेवा थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।